हेलो व्यूअर्स, आज की वीडियो में आपको वेलकम। और मैं खुदा उनका शुक्र, उसके नाम की तारीफ़ करती हूँ आज के वर्ड ऑफ गॉड के लिए जो उसने मुझे दिया, ताकि उसे मैं उसके लोगों के साथ शेयर कर सकूँ, ताकि उसके लोग बरकत पाएँ और एक खुशहाल ज़िंदगी को गुजारें। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कि किस तरह से इंसान जो है वो कामयाबी हासिल कर सकता है और खुशहाल ज़िंदगी गुजारने की क्या कुंजी है। यकीनी तौर पर अजीज़ों, आपने लाइब्रेरी के सेटअप को जो है वो देखा होगा और कि किस तरह से लाइब्रेरी में किताबें जो है बड़ी सलीके के साथ जो है वो शेल्फ पर रखी जाती हैं। यानी कोई भी अगर लाइब्रेरी में जाता है तो उसे किसी सब्जेक्ट के ऊपर जो है वो बुक चाहिए। यानी अगर हिस्ट्री की, इंग्लिश की, फ़िलॉसफी की और पॉलिटिक्स की, मतलब किसी भी हवाले से उससे कोई सर्च करनी है तो वो इजीली जाके लाइब्रेरी में अपने सब्जेक्ट को स्टडी कर सकता है। तो इसी तरह अजीज़ों, हमारी ज़िंदगी जो है, हमें बहुत से मतलब हमारी ज़िंदगी में क्वेश्चन होते हैं जिसको हम अपनी ज़िंदगी को बाबरकत बनाने के लिए सर्च करना चाहते हैं। लेकिन कलाम खुदा जो है वो ख़ुद एक लाइब्रेरी की हैसियत रखता है। यानी इसमें ज़िंदगी के एरिए की हर बात और हर मदद जो है हमारे लिए मौजूद है। यानी किस तरह से एक मसीही बाबरकत ज़िंदगी गुजार सकते हैं और किस तरह से हम अपने घर के सिलसिलों को जो है वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने बच्चों की परवरिश कर सकते हैं, हमारा रिलेशन हमारे पार्टनर के साथ और हमारी औलाद के साथ, फिर हमारे जो है वो हमारी कलीसिया के साथ और हमारे कल्चर के साथ किस तरह से होना चाहिए, वो हर तरह से जो है वो बाइबल, खुदा का कलाम और बाइबल मुक़द्दस जो है वो हमारी रहनुमाई और मदद करती है। ना सिर्फ ये, बल्कि हमारे जो ज़िंदगी के चैलेंजेस हैं उसमें भी खुदा का कलाम हमें तक़वियत और हिम्मत देता है। हमारी स्ट्रगल को जो है वो और ज़्यादा जो है वो हमें पावर और ताकत मिलती है आगे बढ़ने के लिए। जिस तरह से यशवा की किताब उसके पहले बाब और उसकी 8वीं आयत में कुछ इस तरह से लिखा है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तभी तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। यानी खुदा का कलाम हमारे लिए एक लॉ जो है वो बना रहा है और बाइबल मुक़द्दस जो है एक फ़तह की ज़मानत जो है वो हमें दे रही है कि जब हम इसको मेडिटेट करते हैं, जब हम इसको पढ़ते हैं, जब इस कलाम सुना जाता है तो हमारे लिए वो बरकत होता है और हम अपने चैलेंजेस को भी फेस कर सकते हैं और खुदा हमें जो है वो फ़तह नसीब करता है जब हम इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को गुजारते हैं। और उसी वक्त गुजारेंगे अजीज़ों जब हम सुनेंगे, उसी वक्त हम इसको फॉलो करेंगे जब खुदा का कलाम हमारे कानों में जाएगा और हम इसे दिल से कबूल करेंगे और फिर हम उसके मुताबिक एक्ट करेंगे। तो अजीज़ों, यकीनी तौर पर खुदा जो कि सच्चा है अपने कलाम को पूरा करता है और वो अपने लोगों को जो इसको फॉलो करते हैं, जो इसको पढ़ते हैं, यकीनी तौर पर खुदा उन्हें कामयाबी अता करता है। और एक और जब हम हवाला देखते हैं साम 112 में कि किस तरह से खुशहाल एक घराना हो सकता है, वो वहाँ पर लिखा है कि जो खुदावन की इबादत करते हैं, जो परस्तिश करते हैं, जो खुदा की तमजीद करते हैं, वो घराना हमेशा खुशहाल रहता है। उनकी औलाद जो है वो बाबरकत होती है, वो ज़ोरावर होगी, वो मजबूत होगी और उस घराने को कभी जुम्बिश नहीं होगी। और ये वादे जो है वो कलाम में लिखे हैं उनको मिलेंगे जो कि कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को गुजारते हैं और उनकी औलाद को जो कि कलाम के साथ चलते हैं और उसकी तमजीद और उसके हमेशा गुण गाते हैं। खुदा का कलाम कहता है कि उन्हें कभी जो है वो जुम्बश नहीं होगी और उनका घराना जो है वो मुबारक होगा। और कलाम में लिखा है कि अपने फ़हम पर, अपनी दानिश पे जो है
वो हमें तकिया नहीं करना, ईमान नहीं रखना, बल्कि हमें खुदा की कुदरत पर ईमान रखना है कि जिस तरह से उसने कहा है वो उसी तरह से करेगा। और अगर हम देखते हैं कि खुदा ने अपने नबियों के ज़रिए भी लोगों को यही लेसन दिया कि वो खुदा का कलाम सुने। होसिया की किताब में हम देखते हैं कि खुदा अपने बंदे को कहता है कि मेरे लोग जो हैं वो अदम मार्फत से जो है वो हलाक हुए, यानी लैक ऑफ नॉलेज, यानी वो नहीं जानते कि एक बाबरकत ज़िंदगी किस तरह से गुजारनी है, वो नहीं जानते कि शरीर और इब्लीस का मुकाबला कैसे करना है, हमारी पहचान खुदा ने क्या रखी है हम नहीं जानते, और इसमें प्रोमिसेस हमारे लिए क्या हैं वो नहीं जानते। तो इसलिए खुदा भी अपने लोगों से कहता है कि मेरे लोगों को जो है वो कलाम बताया जाए, उन्हें सिखाया जाए कि खुदा क्या क्या चाहता है, खुदा के पास उसके लोगों के लिए क्या क्या प्रोमिसेस हैं। तो अजीज़ों, जब आप कलाम को मेडिटेट करेंगे, जब सुनेंगे, जब पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कलाम खुदा हमारे लिए क्या क्या वादे रखता है, और जब आप उसको एक्सेप्ट करेंगे तो यकीनी तौर पर वो वादे खुदा आपकी ज़िंदगी और आपके घरानों की ज़िंदगी में पूरा करेगा। इस हवाले से हम देख सकते हैं कि एसौ की जो मिसाल है कि किस तरह से उसने खुदा के दिए हुए उस वादे को नाचीज़ जाना, यानी उसने अपनी बशरी कमज़ोरी की वजह से पहलौटे होने का हक जो है वो खो दिया। और फिर कलाम हमें सिखाता है कि फिर उसने रो रो कर जो है इसकी ख्वाहिश भी की, आरजू भी की, लेकिन जो है वो मंजूर ना हुआ क्योंकि वक्त हाथ से निकल चुका था, और वो सारे वादे और वो सारे प्रोमिसेस जो कि एक पलौठे होने के लिए उसके लिए थे वो किसी और को मिल गए। तो अजीज़ों, हमें ऐसा नहीं करना, हमें कलाम को सीखना है, हमें कलाम को पढ़ना है ताकि इसके वादे जो भी खुदा ने हमारे लिए रखे हैं वो हमें मिल सके, ना कि किसी और को। तो अजीज़ों, ये उसी वक्त होगा जब हम दिन रात जो है मेडिटेट इसको करेंगे कलाम खुदा को, और हमारा ध्यान इसी पर होगा, तो यकीनी तौर पर खुदा हमें और हमारे घरानों को बरकत देगा और हमें कामयाबी अता करेगा। यकीनी तौर पर हम अपने कैरियर को लेके, अपनी स्टडीज़ को लेके, अपने वर्क हार्ड जो हम करते हैं, सारा दिन मेहनत करते हैं, शायद हो सकता है हम ये भी बाज़ वक्त एक्सक्यूज़ कर लेते हैं कि हमारे पास इतना वक्त नहीं होता, लेकिन अजीज़ों, हमें खुदा के लिए वक्त को निकालना है क्योंकि हम सिर्फ़ और सिर्फ खुदा के लिए हैं, और जब हम खुदा के लिए अपने आप को पेश करते हैं तो खुदा अपने आसमान को हमारे लिए खोलता है। और हमें ये भी जो है वो ध्यान रखना है कि अगर किसी हम स्टडी में बिज़ी हैं, अगर हम किसी कैरियर में बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, तो अजीज़ों, कैरियर और स्टडीज़ की जो बुक्स हैं, जो कोर्स हैं, वो हमें लेसन तो दे सकती हैं लेकिन हमें अंडरस्टैंडिंग और विजडम नहीं देती। अंडरस्टैंडिंग और विजडम के लिए हमें अजीज़ों खुदा के पास ही आना है। हमारे पास अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, विजडम होगी जो कि खुदा की तरफ से हमें मिलेगी, तो हमारे कोर्सेज़, हमारी ट्रेनिंग और हमारा वर्क प्लेस जहाँ पे हम काम करते हैं, हम बेहतर तौर पर उसको जो है वो अपनी सलाहियत को वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो अजीज़ों, जो वक्त हम खुदा को देते हैं, खुदा के लिए निकालते हैं, वो वक्त ज़ाया नहीं होता, वो फजूल नहीं होता, बल्कि वो बहुत कीमती होता है। और हमारी जो थोड़ी सी मेहनत है, अगर हम खुदा को भी साथ में ऐड मिला लें तो वो डबल ट्रिपल हो जाती है, तो वो हमारे लिए बरकत का बायस होती है। हम सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं, तो अजीज़ों, जाहिर है वो हमें करनी ही है अपनी नीड के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए, अपने घरानों को चलाने के लिए, लेकिन अजीज़ों, खुदा को वक्त भी देना ज़रूरी है क्योंकि हमें ताकत चाहिए, हमें पावर चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कहीं बाहर से नहीं आती बल्कि हमारा बातिन जो है वर्ड ऑफ गॉड से ही शेयर होता है, उसी से मजबूत होता है। जिस्म को मजबूत करने के लिए तो हम रोटी खा सकते हैं, खाते हैं, हम तवानाई भी हासिल कर लेती हैं, लेकिन अंदरूनी और बातनी और स्पिरिचुअली स्ट्रेंथ के लिए अजीज़ों, कलाम खुदा के अलावा हमें और कहीं से
स्ट्रेंथ नहीं मिल सकती। तो अजीज़ों, इसे अपनी ज़िंदगी का मोटिव बनाइए। जब आप खुदा के लिए आगे बढ़ेंगे, खुदा की तमजीद के लिए, उसकी सिताइश के लिए, तो खुदा भी अपने आसमान को खोलेगा। और जिस कौम के साथ और जिस ज़िंदगी के साथ खुदा का वादा होता है, फिर वो दुनिया की दौड़ में भी कभी पीछे नहीं रहते, बल्कि हमेशा आगे रहते हैं। और जिनको आज तक खुदा ने अपना कहा है, हम देख सकते हैं कि वो दुनिया को लीड कर रहे हैं, हर फील्ड में जो है वो बाबरकत हैं। और अजीज़ों, जिनके साथ खुदा का वादा होता है, उन्हें किसी चीज़ की लकीर नहीं होती, ना दुनियावी तौर पर और ना रूहानी तौर पर। खुदा हर तरह से उन्हें सरफराज करता है, खुदा हर तरह से उन्हें बाबरकत बनाता है, और उनकी ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आ सकती। तो अजीज़ों, आज का मेरा ये थॉट जो खुदा ने मुझे दिया है, आपके और आपके घराने के लिए बाबरकत हो। और मेरी दुआ है कि खुदावंद इसका अज्र और इसका फल जो है वो आपकी ज़िंदगी में दे, और आप इसे 100% जो है एक्सेप्ट करें, ताकि खुदावंद आसमान के दरीचे खोल के वो सारे वादे जो उसने कलाम खुदा में किए हैं वो आपको पूरे के पूरे मिल सके, और आपका घराना हमेशा खुशहाल रहे, आपकी इंडिविजुअल लाइफ जो है हमेशा ग्रोथ को ले, रूहानी तौर पर भी और दुनियावी तौर पर भी। गॉड ब्लेस यू ऑल।